लता जी और मंचस्थ सभी अतिथि केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी, आदरणीय अजय जामवाल जी, आदरणीय पवन साय जी, खूबचंद तारक जी, गजेंद्र पटेल जी। गजेंद्र पटेल जी से आग्रह है कि पुष्प से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। तालियों के साथ में हम सब माननीय मैं तो इसी चीज पे ही तो मैंने पूरी चीज बात रखा। पहले ओबीसी वर्ग को चुनाव से वंचित कर देते हैं, अब सामान्य वर्ग के अधिकार फुस पे डाका डालते हैं। क्यों? आप ओबीसी आरक्षण पे बात क्यों नहीं करते? मैं सरकार से पूछ रहा हूं, क्या आप अध्यादेश लाएंगे? क्या विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे? मैं सरकार से पूछ रहा हूं, क्या फिर से आरक्षण के लिए आप क्या कदम उठाएंगे आप ओबीसी वर्ग को चुनाव से वंचित करने के लिए? पिछले समय हम लोगों ने पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। वहां आप देखेंगे पूरे मैदानी एरिया में जबरदस्त लोगों का आक्रोश, समाज के लोगों का आक्रोश। उन धरना प्रदर्शन में जो लोग आए वो बताती है कि कितने आक्रोशित हैं। इसलिए आने वाला समय में बहुत जल्द ही फिर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में ओबीसी आरक्षण को लेकर हमारे तमाम बड़े नेता जिले मुख्यालयों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। और ओबीसी हक की लड़ाई निश्चित रूप से कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि हम लोग शुरू से इस चीज को कहते रहे कि अगर जो विधेयक हम लोग हमारी विधानसभा में पास किए हमारी सरकार में, जो आज राजभवन में लंबित है, लगभग 2 साल हो गए, अगर वो विधेयक पास होता चुनाव में, क्यों? मैं समझता हूं कि उन्हें नौकरी में भी आरक्षण मिलता। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि गरीब पिछड़े को उनका अधिकार मिले। उनसे वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को सीधा सीधा इससे दर्शाती है। अब क्या है, अगर फिर से बन रहे हैं तो बधाई, लेकिन हमने तो सुना था बहुत सारे लोग दौड़ में थे। कौन कौन थे शुक्ला जी? धर्मलाल कौशिक जी भी थे, अजय चंद्राकर जी भी थे, शायद शिवरतन शर्मा जी भी थे और नारायण चंदेल जी भी थे। फिर भी फार्म में क्यों आया? सवाल तो उनको आपको पूछना चाहिए। क्या यही लोकतांत्रिक पार्टी है? क्या कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है? नड्डा जी चुन के आते हैं, मेरे ख्याल 2 या 3 एक बार मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बोले उनके सामने कितना आवेदन आया मुझे बता दीजिए आप। निर्विरोध चुन के आते हैं या फिर मनोनयन होके आते हैं या अभिनय होके आते हैं, ठीक है? तो ये कौन सा भला फार्म भर के आए? अकेले दौड़े, वही फर्स्ट आए। मतलब कुल मिलाकर ये लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, ये 2 लोगों की पार्टी है। ठीक है, थैंक यू। अपनी पार्टी का लोकतंत्र देख लें भाई, वहाँ तो वंशज तय कर देते हैं, जो घर में पैदा होता है वो प्रदेश का अध्यक्ष हो जाता है। हमारे यहाँ सर्वसम्मति जब बनी है तब एक नाम तय हुआ है, और बूथ से लेकर के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, बूथ में, मंडल में, जिले में, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्वाचन हुआ है। एक बार फिर से वीवीपैट और ईवीएम को लेकर उन्होंने सवाल किया था, जैसे कि क्या चुनाव में वीवीपैट जो है नहीं लगाया गया था, इस बार भी गड़बड़ हो सकता है, आप लोगों ने ईवीएम से कराने का? उनको हारने का भय सताने लगा है, मैं पक्का समझ सकता हूँ। जब जीतते हैं कहीं पर तब नहीं कहते हैं इन बातों को, हार जाते हैं या हारने का भय होता है तो ऐसी बात करना शुरू करते हैं। चैलेंज करें, टेक्निकली करें, कोर्ट में करें, स्पष्ट करें। आज तक कोई कोर्ट में नहीं गया, आज तक ईवीएम मशीन के लिए किसी ने चैलेंज नहीं किया, टेक्निकली उसको डिफॉल्ट करके नहीं दिखाया। अब फिर से वही बात करते हैं तो जनता के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। भैया शराब घोटाले के मामले में ईडी की चार्जशीट में पूर्व वित्त मंत्री के नाम से किंग पिन कहा गया है, तो इस पर सरकार का क्या स्टैंड रह सकता है? ईडी की जांच स्पष्टता के साथ और बिना किसी अवरोध के पूर्ण होगी,
और करना भी चाहिए, पूरी ताकत के साथ करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष नया जिम्मेदारी फिर से दे दी गई, अब कौन सा टारगेट लेकर आप लोग आगे बढ़ेंगे? आज तावड़े जी ने बहुत स्पष्टता के साथ कही है ये बात, आप ध्यान देंगे तो सिर्फ जीत जाना लक्ष्य नहीं है, उसको सुदृढ़ कर लेना, हमारी विचारधारा के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं हो, हमारी विचारधारा के अनुरूप जनता के मन में स्वीकार्यता हो, और हर क्षेत्र में जहां पर हम नहीं आ पाए हैं अभी, आने वाले समय में वहां पर भी आ जाए। पूरे समाज में, पूरे छत्तीसगढ़ में उन्नति की गंगा बहे, यही एक लक्ष्य होगा जिसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी के नेतृत्व में। निसंदेह नगरीय निकाय और पंचायत राज दोनों के ही चुनाव हैं। स्पष्ट मानना है कि पार्लियामेंट में भाजपा है, विधानसभा में भाजपा है, अब पंचायत में भी भाजपा होगी और पंचायत से पार्लियामेंट तक भाजपा का ध्वज फहरेगा, भाजपा का स्वर्णिम काल छत्तीसगढ़ में दिखेगा। अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूं भाई कि इसमें बड़ी स्पष्टता है, जांच हुई है, कोर्ट ने माना है, कोर्ट ने जमानत खारिज की है, कोर्ट ने उनको बेल नहीं दिया है, तो उसको कोई क्या कर सकता है? उसको कोई क्या कर सकता है?